फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शाम के नाश्ते में जा रही थी ज़ीरा बिस्किट बनाने और बच्चों को एंजॉय कराने। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आइए हम इसे बनाते हैं और ये किस तरह बनेगी। और ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसका बनाने का और बहुत झटपट बन जाती है। शाम के नाश्ते में आप इसे बनाएं और बच्चों को एंजॉय कराएं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होती है। तो इसकी आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। आप मार्केट से भी चीनी ले सकते हैं पिसी हुई, पर घर में बनाना ज़्यादा आसान है। और इसके साथ मैं मेल्ट की हुई मक्खन लूँगी 1/4 कप और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी हैंड बीटर से। आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, पर हैंड बीटर से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और बहुत जल्दी होता है काम, बहुत क्विक होता है। तो इसी तरह आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको 5 मिनट तक बीट करना है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है, मक्खन की तरह। हमें ऐसे ही चाहिए था टेक्सचर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा साबित और हाफ़ टीस्पून नमक सॉल्ट। अब सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें एक अंडा ऐड करूंगी, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो। और एक बात और, आपने मक्खन इसमें ऐड करना है तो इसे मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। अब इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी हैंड बीटर से। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये इस तरह से होना चाहिए। और अब मैं 1 कप मैदा लूँगी जिसे मैं छान के इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपने इसे छान के ही ऐड करना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने छान लेना है इसे, ताकि इसमें जो भी गंदगी हो और एक्स्ट्रा इसमें जो भी मिट्टी हो या बॉल्स होते हैं वो सारे निकल जाएं। अब इसे स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। आपने बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, आपने बहुत ज़ोर से नहीं करना है इसे मिक्स। आपने बहुत सॉफ्ट हैंड से इसे मिक्स करना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे हाथों से करूँगी, लेकिन आपने हाथों को भी बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, यानी कि आपने इसे बहुत आटे की तरह नहीं गूंदना जैसे हम आटा गूंदते हैं। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। और इसे मैंने नमक डाल के और प्री हीट किया है। आपने भी इसी तरह करना है। कढ़ाई आपने लेनी है या कोई पतीली ले लें जो बहुत ज़्यादा एयर टाइट हो, जिसमें से आप अंदर का जो एयर होता है, यानी कि जो उसकी गर्माहट होती है, वो बाहर ना निकले। तो अब मैं मैदे को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। एक पेपर लिया है मैंने, और घर में कोई भी आपके पास शॉपर हो, आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल होता है घर में। आप उस तरह के शॉपर में भी आप इस तरह से इसको बेलेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे बगैर शॉपर के बेल सकते हैं, लेकिन शॉपर से ये है कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है और क्रैक भी नहीं आते इसमें।
आपने 1 इंच तकरीबन मोटाई इसकी रखनी है। 1 इंच रखने के बाद इसे बेलना है। और एक कटर से मैं इसे काट लूँगी इस तरीके से। ये बिस्किट कटर होता है, ये बहुत आसानी से आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा और आप इसे घर ले आएँ। बहुत आसानी होती है इससे, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। चाहे तो आप घर में जो दूध के डब्बे होते हैं, बॉटल होती है, उसकी जो ढक्कन होते हैं, उससे भी आप इसे काट सकते हैं। या पानी की जो बॉटल होती है, उसका जो कैप होता है, उससे भी आप काट सकते हैं इसे। अब मैंने एक ट्रे ली है, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं घर की। उसमें मैंने ज़रा सा ऑयल डाल के इसे ग्रीस कर लिया था और अब मैं इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा गैप दे के इसे रखती जाऊंगी ट्रे में। चाहे आप कोई बड़ी सी प्लेट ले लें, कोई भी अवेलेबल हो चीज़ आप उसमें आप डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक मोल्ड यानी कि बेकिंग मोल्ड ही लेना है। आप कोई भी घर की आम सी डिश ले सकते हैं। अब हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से प्री हीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रही है। और अब मैं इसे ट्रे को कढ़ाई में रख दूंगी और इसे अच्छे तरीके से एयर टाइट कर दूंगी और इसे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और बाकी बचा हुआ जो हमारे पास मैदा था, उसे भी मैंने बेल लिया है और उसे भी काट लूँगी अच्छी तरीके से। मैंने सारे काट लिए हैं और अब जो बाकी बच गया था मेरे पास, वो मैंने अवन में रख दूँगी। अवन में बेक कर लूँगी। इससे बड़ी आसानी होती है कि आप एक साथ अवन में भी बेक कर लेते हैं और कढ़ाई में भी बेक कर लेते हैं। तो इस तरह ये होता है कि एक साथ एक ही दफ़ा में आपकी जो है बिस्किट तैयार हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, यानी कि 16 मिनट हो गया है हमारी बिस्किट को और ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे चेक करके देख रही हूँ कि ये ऊपर से गीला तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इधर उधर उनके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है नीचे से। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गोल्डन भी हो गया है नीचे से। अब मैं दूसरी तरफ से जो है इसे कलर दूंगी 5 मिनट के लिए और इसे डिश आउट कर दूंगी। इसे रख के तकरीबन आपने 2 घंटे के बाद इसे चेक करना है। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि ये क्रिस्पी हुआ है या नहीं, क्योंकि ये जब स्टार्ट में ये पकता है, यानी कि जब ये गर्म होता है तो ये नरम होता है। तो इसे आपने चेक कर लेना है तकरीबन 2 घंटे के बाद। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये 2 घंटे के बाद ये आया है। ये इसकी आप क्रिस्पी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और कितना क्रंची है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।